हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, अरुणपुर। यह गांव अपनी शांति, स्वच्छता और सरल जीवन शैली के लिए मशहूर था। लेकिन इस सुंदर से गांव में एक लड़का रहता था, अनिल, जो अपनी आलसी आदतों और गुस्सैल स्वभाव के कारण पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी उम्र भले ही सिर्फ 15 साल थी, पर उसका रवैया ऐसा था कि लोग उससे बातें करने से भी बचते। अनिल के पिता रमेश गांव के सबसे सम्मानित बड़ाई थे। वे मेहनती, शांत और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनका काम पूरे आसपास के गांवों में पसंद किया जाता था। पर दुख की बात यह थी कि अनिल में अपने पिता जैसी कोई आदत नहीं। रमेश अक्सर कहते, बेटा, जीवन में 2 चीजें तुम्हें हमेशा ऊपर उठाती हैं, मेहनत और सद्भावना। लेकिन अनिल हर बार बस मुस्कुराकर टाल देता। दिन गुजरते गए, अनिल की आदतें और बिगड़ती चली गईं। पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाता, दोस्तों को तंग करता, घर का काम कभी नहीं करता और सबसे बड़ी बात, हर छोटी बात पर गुस्सा कर देता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले की तैयारी पूरे हफ्ते से चल रही। रमेश को मेले के लिए सुंदर लकड़ी के दीपक बनाने का काम मिला था। उन्होंने कई खूबसूरत डिजाइन तैयार की। जब दीपक तैयार हो गए तो उन्होंने अनिल से कहा, बेटा, इन्हें मेले में पहुंचा दो, वहां बूढ़े ठाकुर जी के स्टॉल पर रखना है। अनिल को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मजबूरी में उसने दीपकों से भरी टोकरी उठाई और मेले की ओर चल पड़ा। मेले में पहुंचते ही उसका ध्यान खेलने के स्टॉलों पर गया। झूले, खिलौने, मिठाइयां। अभी वह आगे बढ़ ही रहा था कि उसका कुछ लड़कों से टकराव हो गया। उन लड़कों ने उसे पहले भी कई बार समझाया था कि बिना वजह किसी पर चिल्लाने या धक्का देने की आदत छोड़ दे, लेकिन अनिल कहाँ मानने वाला था। उसने गुस्से में उन्हें उल्टा सीधा बोल दिया। लड़कों ने भी जवाब दिया और बात बढ़ने लगी। तेज धक्का मुक्की में अनिल के हाथ से टोकरी छूट गई और सारे लकड़ी के दीपक जमीन पर गिरकर टूट गए। कुछ देर के लिए वहां सन्नाटा छा गया। लकड़ी के सुंदर दीपकों के टूटे टुकड़े देखकर अनिल भी डर गया। उसने सोचा, अब पिताजी क्या कहेंगे। अनिल लड़कों पर चिल्लाया, तुम लोगों की वजह से मेरे दीपक टूट गए। उनमें से एक लड़का बोला, अगर तू शांत रहता तो यह सब नहीं होता। अनिल कुछ नहीं कह पाया। उसका गुस्सा शांत हो चुका था और डर बढ़ चुका था। अनिल धीरे धीरे घर की ओर लौटा। रमेश लकड़ी का काम कर रहे थे। अनिल उनके सामने आया और बोला, पिताजी, दीपक टूट गए। रमेश ने काम रोककर उसकी ओर देखा। चेहरे पर नाराजगी नहीं थी, बल्कि चिंता थी। उन्होंने पूछा, कैसे टूटे? अनिल ने सारी बात ईमानदारी से बता दी। उम्मीद थी कि पिता डांटेंगे, लेकिन रमेश चुप रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, दीपक टूटे हैं, यह दुख की बात है, पर उससे भी बड़ी बात यह है कि तेरे भीतर का गुस्सा भी टूटना चाहिए। अनिल ने सिर झुका लिया। उस रात अनिल सो नहीं पाया। बार बार पिता की बातें याद आती। तेरे भीतर का गुस्सा टूटना चाहिए। उसने सोचा, क्या वास्तव में मेरा गुस्सा ही मेरी सारी गलतियों की जड़ है? लेकिन वह अभी भी खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं था। अगली सुबह एक अनोखी घटना हुई। गांव के मंदिर में हर साल एक खास पूजा होती थी। इस पूजा में एक ही दीपक जलाया जाता, गांव के सबसे अच्छे कारीगर द्वारा बनाया गया दीपक। यह विश्वास था कि इस दीपक की लौ पूरे गांव के लिए शुभ होती है। इस बार वह दीपक रमेश ने बनाया था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। दीपक रखा गया। पुजारी ने आरती शुरू की, लेकिन जैसे ही दीपक जलाया गया, लौ थोड़ी देर बाद बुझ गई। गांव के लोग हैरान थे। किसी ने कहा, यह दीपक तो बहुत अच्छी लकड़ी से बनाया गया है। किसी और ने कहा, शायद हवा ज्यादा है। पुजारी ने दोबारा दीपक जलाया। लौ फिर कुछ सेकंड टिमटिमाई और बुझ गई। रमेश ने दीपक को उठाया और ध्यान से देखा। फिर अचानक उनकी नजर अनिल पर पड़ी। वह मुस्कुराए और बोले, लौ इसलिए बुझ रही है क्योंकि इसमें कमजोरी नहीं, बल्कि एक सीख छुपी है। सब लोग आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। रमेश ने दीपक को ऊंचा उठाकर कहा, इस दीपक की लौ तभी बढ़ेगी जब इसके आसपास की हवा शांत होगी। तेज हवा, शोर, उथलापन सब लौ को बुझा देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गुस्सा, अहंकार और आलस्य इंसान की अंदर की रोशनी को बुझा देते। अनिल को लगा जैसे ये बात उन्हीं से कही जा रही है। रमेश बोले, अनिल के कारण कल दीपक टूटे, पर असली दीपक टूटे नहीं थे। टूट गया था उसके भीतर का धैर्य, संतुलन और समझ। इस दीपक की बुझती लौ उसी बात की याद दिला रही है। पूरा गांव चुप था। अनिल के दिल पर ये बातें तीर की तरह लगी। उसकी आंखें भर आईं। वह दौड़कर पिता के पास आया और उनके पैर पकड़कर रोने लगा। पिताजी,
मुझे माफ कर दो, मैं बदलना चाहता हूँ, सच में बदलना चाहता हूँ। रमेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, सुधार वही कर सकता है जो गलती स्वीकार करता है। आज से नई शुरुआत कर। उस दिन से अनिल बदलने लगा। वह सुबह जल्दी उठने लगा, घर के काम